आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास नेशनल बुलेटिन में, जहां हम आपको बता रहे हैं देश दुनिया की खबरों में आज क्या कुछ खास रहा। मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा और मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कस दी गई पाकिस्तान की नकेल, जिसे पूरा करने में निकलेगा दम। भारत की कूटनीति में फंस गया दुश्मन। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान के बाद चीन से भी निकला कनेक्शन। पुलिस बोली खंगाल रहे ट्रैवल हिस्ट्री। हैदराबाद में आतंकी साजिश रचने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हैदराबाद को दहलाने की कोशिश। आरोपियों के पास बम बनाने का सामान भी किया गया बरामद। रायपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट। दिनेश मिरानिया के परिजनों से की मुलाकात। सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कुल 2.4 अरब डॉलर का लोन मिलने का रास्ता साफ हुआ है। 9 मई को IMF ने इस लोन को मंजूरी दी थी। भारत ने इसका बहुत ही सख्त विरोध किया था, लेकिन IMF ने फिर भी इसे मंजूरी दी, जिसको लेकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार पर भी उंगली उठ रही है कि उसने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया को यह 2 टूक बताया कि पाकिस्तान को किसी भी तरह की वित्तीय सहायता देना आतंकवाद की फंडिंग करने से जरा भी कम नहीं है। उन्होंने IMF से सीधे तौर पर कहा है कि वह कम से कम पाकिस्तान को दी जाने वाली 1 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता पर फिर से विचार करे। इसके बाद IMF ने अचानक से पाकिस्तान पर कर्ज के बदले 11 नई शर्तें लगा दी है। मतलब पाकिस्तान ने इन्हें पूरी नहीं किया तो उसे लोन की अगली किश्त नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी पुरानी शर्तों में अभी भी कई अधूरी है और दुश्मन मुल्क पर दबाव बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। बढ़ते अगले खबर की ओर, जहां केंद्र सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। जी हां, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सरकार ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने के लिए विदेश जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए उनसे 4 सांसदों के नाम मांगे थे। बाद में सरकार ने उनमें से 3 को रिजेक्ट कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मामले पर पहली बार बात की। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रतिनिधि मंडलों के बारे में सिर्फ जानकारी दी गई थी। यह सिर्फ एक शिष्टाचार था। TOI के साथ बातचीत में रिजिजू ने यह भी कहा कि पार्टियों से उनके उम्मीदवार का नाम पूछना पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हमने उन्हें सिर्फ शिष्टाचार के तौर पर बताया, हमने कांग्रेस की अंदरूनी बातों पर ध्यान नहीं दिया। असल में आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को जानकारी देने के लिए सांसदों के 7 प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में जा रहे हैं। इनमें कांग्रेस के 4 सांसद शामिल हैं। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जैसे जैसे जांच और पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ज्योति मल्होत्रा पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान के बाद चीन से भी कनेक्शन निकलने की जानकारी सामने आई है। पुलिस फिलहाल इस संबंध में कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है। पुलिस ने का बस इतना ही कहना है कि ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रहे हैं, जल्द ही खुलासा होगा। बता दें कि 16 मई 2025 को कोर्ट में ज्योति को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हिसार पुलिस ने बताया है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के संपर्क में थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंट उसे भारत के खिलाफ तैयार कर रहे थे ताकि उसे सही समय पर यूज किया जा सके। पुलिस ने यह भी बताया है कि ज्योति 3 बार पाकिस्तान गई थी, जिसमें पहलगाम हमले से ठीक पहले की यात्रा भी शामिल है। इस दौरान उसने चीन की भी यात्रा की थी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आतंक के आका भी बौखलाए हुए हैं। जी हां, भारत में इसे लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सभी राज्यों की पुलिस को एक्स्ट्रा अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। पिछले दिनों यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत 6 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
वहीं अब हैदराबाद पुलिस ने 2 अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार 29 साल के सुराज उर रहमान और 28 वर्षीय सईद समीर हैदराबाद में बम ब्लास्ट की तैयारी कर रहे थे। पुलिस को शक है कि दोनों सऊदी अरब स्थित ISIS के संपर्क में हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से गिरफ्तार किया है। इसके लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। पुलिस ने पहले रहमान को शक के आधार पर गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस की पूछताछ में रहमान ने सारा सच उगल दिया और सईद समीर का भी नाम लिया, जिसके बाद पुलिस ने समीर को हैदराबाद से हिरासत में लिया है। इस वक्त हम आपको नेशनल बुलेटिन की बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, पल-पल की अपडेट दे रहे हैं। वही खबरें और भी हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश और म्यांमार से आए संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान और उसके दस्तावेजों की जांच के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित की है। मंत्रालय के निर्देश के अनुसार यदि इस अवधि के भीतर प्रवासियों के दस्तावेजों की पुष्टि नहीं होती है तो उन्हें देश से निर्वासित कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा इस महीने जारी किए गए निर्देशों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध प्रवासियों की पहचान, जांच और निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग करने के दिशा निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सभी राज्यों को जिला स्तर पर पर्याप्त हिरासत केंद्र स्थापित करने के लिए कहा गया है, जहां संदिग्ध प्रवासियों को निर्वासन की प्रक्रिया पूरी होने तक रखा जाएगा। यह कदम केंद्र सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके अंतर्गत बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। IPL सीजन 18 का 61वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन इस मैच से पहले SRH को बड़ा झटका लगा है। बता दें, टीम के स्टार ओपनर ट्रेविस हेड के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ऐसे में लखनऊ के खिलाफ मैच में उनका खेलना संदिग्ध माना जा रहा है। सनराइजर्स के हेड कोच डेनियल विटोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्रेविस हेड सोमवार 19 मई की सुबह भारत पहुंचेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण उनकी यात्रा में देरी हुई। अब जब वे वापस आ रहे हैं तो टीम को मेडिकल स्टाफ उनका मूल्यांकन करेगा और फिर तय होगा कि वह मैदान पर उतरेंगे या नहीं। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने रविवार को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से फोन कॉल पर बातचीत की। इस दौरान गृह मंत्री ने उन्हें जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने विजय शर्मा की जमकर तारीफ की और उन्हें अनुभवी नेता बताया। बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि भाजयुमो के पदाधिकारी के तौर पर आपने अच्छा काम किया था। इस पर गृह मंत्री ने बताया कि यह सब आपकी प्रेरणा से संभव हो पाया था और आगे भी आप सभी के मार्गदर्शन से अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे। इस दौरान जगदीप धनखड़ ने राज्य में जारी नक्सल उन्मूलन अभियान की भी तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने काफी अच्छा काम किया है। गृह मंत्री ने उन्हें बताया कि मार्च 2026 तक देश भर के नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा और वह भी यही मानकर चल रहे हैं। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कल जांजगीर में आयोजित होने वाली संविधान बचाओ रैली में वे प्रमुख रूप से शामिल हुएंगे। रायपुर पहुंचने के बाद सचिन पायलट ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए दिनेश मिरानिया के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए और कहा कि क्या हमें ऐसा कोई आश्वासन मिला है कि पाकिस्तान भविष्य में इस तरह का दुस्साहस नहीं करेगा। अमेरिका की तरफ से सीजफायर की बात भी कही जा रही है, लेकिन हमारा असली मुद्दा आतंकवाद है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारे नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।